इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब अभी अधूरा ही आया है। जो सामने आया है वो चौंकाने वाली बात नहीं है। पिछले 10 सालों में भाजपा के हर जिले में आलीशान भाजपा कार्यालय बना है और करोड़ों रुपए में दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर का बनना ये चर्चा का विषय तो रहा ही है। टीवी, अखबार, पोस्टिंग, होर्डिंग, डिजिटल प्रचार कर हम वीडियो को शेयर बनाने का जो प्रक्रिया है वो सालों से देखते आ रहे हैं। रही बात चंदे की, तो चंदा लेना जुर्म नहीं है। भारत में पॉलिटिकल फंडिंग का यह हमेशा से तरीका रहा है। सत्ता में आने जाने वाली पार्टियां नीतियां निर्धारित करते हैं और सरकार की एक नीति कारोबारियों के अरबों रुपए के वारे न्यारे करवा सकती है। जनता को राहत देने के नाम पे प्रोडक्ट का टैक्स स्लैब भर बदल देने से उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी का बिजनेस दुगुना हो जाता है। लाभ देने के सैकड़ों तरीके हैं और लाभ घटाने के भी। सत्ता में ना जाने कौन कब आ जाए तो व्यापार जगत के लोग सभी पॉलिटिकल पार्टियों से रिश्ता बनाए रखना चाहती हैं और वो मजबूरन चंदा देती हैं और पार्टियां मजबूरन लेती भी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर गोदी मीडिया की चुप्पी को छोड़ दे तो गली चौराहों तक जमकर इस पर बात हो रही है, लेकिन भाजपा की मजबूरी भी हम देशवासियों को समझना होगा। आखिर बेचारी भाजपा कहाँ मजबूर है? सत्ता में बने रहने के लिए पैसे तो बहुत लगते हैं। आखिर हम वोट देने वाले भी शराब और पैसे भी लेते हैं। हम वोट देते हैं तो शराब और पैसे लेकर देते हैं। आखिर उसके लिए भी तो पैसे आएंगे। हम जीत रहे हैं ऐसा माहौल बनाने के लिए भी पैसे खर्च होते हैं। पोस्टर है, बैनर है, प्रचार है, रैली है, शोरगुल है, टीवी है, अखबार के पॉजिटिव रिव्यू है, फिक्स किए गए सर्वे हैं। इसमें पैसे लगते हैं और बेतहाशा पैसे लगते हैं और पैसे लगाने वाले नेता ही पीएम और सीएम के दावेदार होते हैं। पार्टी टिकटें और राज्यसभा की सीट भी इन्हीं खर्चों को पूरा करने के लिए बेचती है और भाजपा को तो दूसरे दल के विधायकों को खरीदने में पैसे लगते हैं। आखिर 6,000 करोड़ रुपए जैसी छोटी मोटी रकम अगर बीजेपी को कोई गरीब व्यापारी अपना नुकसान सहकर देश हित में दे रहा है तो ओवैसी और वामपंथियों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा सबने लिया है, हर पार्टी लेती है। वो अलग बात है कि 90% इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदे सिर्फ मोदी जी की पार्टी को मिला है। अगर उस चंदे के एवज में कंपनियों को प्रोजेक्ट अगर मोदी जी दे भी दिया है तो फायदा तो देश का ही हुआ ना। लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इनकम टैक्स और ईडी के छापे से परेशान कर उन कंपनियों से हजारों करोड़ चंदा वसूला गया है। जरा बताइए, जब भ्रष्ट और दागी नेताओं को भाजपा में लाकर उनके दाग धुल दिए जाते हैं ब्लैक, तो ऐसी कंपनियों के ब्लैक मनी को भाजपा देश हित में पार्टी फंड में जमा करके व्हाइट कर रही है, तो तुम वामपंथियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जरा सोचिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार पहले किसी तड़ीपार नेता की तरह कनपट्टी पर गन रखकर वसूली का धंधा करने लगे तो सड़क छाप माफिया और एक निर्वाचित सरकार में अंतर बचेगा। इसलिए वे लीगल तरीके से अनलीगल काम करते हैं। भले लूट मचाकर मोदी जी देश को खोखला कर रहे हों, भले अपनी तिजोरी भर रहे हों, भले हमें बेरोजगार रखा हो, भले हमें महंगे पेट्रोल गैस सिलेंडर बेच रहे हो, लेकिन उस दिव्य पुरुष ने कश्मीर में धारा 370 हटाकर हमें वहां जमीन खरीदने लायक बनाया, ट्रिपल तलाक लाकर हमारी मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाया, CAA लाकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हमारे पीड़ित भाइयों को ला रहे हैं। अपने मणिपुर से पहले रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया मोदी जी और मंदिर भी वहीं बनवाए हैं। और सबसे सुकून देने वाली बात यह है कि मुल्ला अब तक टाइट रखा है और आगे भी रखेंगे। कागज भी इनको दिखाना होगा। वो अलग बात है कि नोटबंदी की तरह सभी को लाइन में खड़े होकर कागज दिखाने पड़ेंगे, लेकिन देश हित में हमें कड़वा जहर पीने के लिए तैयार रहना होगा। मोदी जी, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, अब की बार 400 पार। धन्यवाद मोदी जी।